नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिलहाल फिर से महाराष्ट्र में जो सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, उसी बीच उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, तो कभी वर्सेस नवनीत राणा को लेकर जिस तरह से सियासत बढ़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर नवनीत राणा का केस फिलहाल यहाँ पर अटका हुआ है, तो वहीं पर उनकी MRI की फोटोज लीक होने पर फिर से नवनीत राणा पर गाज गिरनी तय है। जहां पर राणा दंपत्ति को हाल फिलहाल में ही यहाँ पर बेल मिली है, उसके बाद नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जिस तरह से बयानबाजी करती नजर आती हैं, जिस तरह से हनुमान चालीसा को हाथ पर पकड़कर बाहर लाती है और जिस तरह से कोर्ट उनको 6 शर्तों की बिना पर बेल देते हैं, उनकी एक भी शर्त का वो पालन नहीं करती, सभी शर्तों का उल्लंघन करती है, जिसके चलते यहाँ पर शिवसेना फिर से उन पर प्रहार करने के लिए तैयार है और फिर से उन पर केस दर्ज कर रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत चल रही है, यहाँ पर दोनों भाइयों यानी कि राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे हो रहा है, तो कभी नवनीत राणा भी बीच में खदेड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे के एक बयान के बाद से ही यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन नवनीत राणा पर जिन पर यहाँ पर राजद्रोह का केस लग जाता है, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उनको बेल मिलती है 6 शर्तों पर। तो यहाँ पर अब देखना ये रहेगा कि राज ठाकरे जो हैं और उद्धव ठाकरे जो है, इनके बीच यहाँ पर तंज कसते नजर आ रही हैं नवनीत राणा। तो वहीं पर इस प्रोग्राम में, इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं ठाकरे परिवार के निजी जीवन के बारे में, निजी खुलासों के बारे में। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के दामाद पर खुलासा होने जा रहा है। दामाद, वो भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले दामाद। जी हाँ, बाला साहेब ठाकरे के एक और बेटे, जिनकी बेटी नेहा ठाकरे हैं, उनके मुस्लिम पति पर एक बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। जहां पर महाराष्ट्र में अभी अजान को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं पर एक मुस्लिम दामाद पर खुलासा होना कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार पर उंगली उठाने वाला ही काम है। तो वहीं पर उद्धव ठाकरे का आखिरी दामाद कौन है, कौन से साल में इनकी शादी हुई थी और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे की इस पोती ने यहाँ पर ठाकरे परिवार से बगावत की थी। तो जानने के लिए देखिए हमारे खास प्रोग्राम लास्ट। उद्धव ठाकरे की मुस्लिम दामाद पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये खुलासा इस वक्त, जहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गर्मी में है, इस वक्त ये खुलासा होना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ठाकरे परिवार को लेकर। जी हाँ, ठाकरे परिवार को लेकर बताया जाए तो आखिर किस बेटी ने शादी की है मुस्लिम घराने में। बात करते चलिए शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर और दबंग नेता के तौर पर माना जाता था। उन्हें जानने वाले और करीबी लोग भी उनकी किसी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन उनके ही परिवार के एक सदस्य ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। कहा जाता है उनके बेटे बिंदु माधव ठाकरे की बेटी नेहा बाल ठाकरे ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए परिवार से बगावत कर दी थी। नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी भी कर ली थी। ठाकरे परिवार ने इस मामले पर तत्काल कोई सफाई नहीं दी, इसलिए मामले की कुश्तूल भी दिया गया। एक सुजाता आनंदन ने बाल ठाकरे पर लिखी किताब हिंदू हृदय सम्राट, हाउ द शिवसेना चेंज्ड मुंबई फॉर एवर में इस घटना का जिक्र विस्तार से किया है। वह लिखती हैं कि बाल ठाकरे को पाकिस्तान का कट्टर विरोधी माना जाता था। हालांकि इसी कारण एक बड़ा वर्ग उन्हें मुस्लिम विरोधी भी मानता था। पाकिस्तान में भी उनसे नफरत करने वालों की कमी नहीं थी। उनकी पोती नेहा भी पहली बार पाकिस्तान को लेकर ही सुर्खियों में आई थी। पाकिस्तान से खबर उड़ी कि बाल ठाकरे की पोती ने परिवार के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। साथ ही कहा गया कि बाल ठाकरे इससे नाराज होकर पोती की शादी में भी नहीं गए। नेहा ठाकरे पेशे से ज्वेलरी डिजाइनर है। जब नेहा छोटी थी तभी उनके पिता बिंदु माधव की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। बिंदु के निधन के बाद उनकी पत्नी माधवी बेटी नेहा और बेटे निहार के साथ मातोश्री छोड़कर चली गई थी। इसके बाद नेहा ठाकरे पहली बार मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर चर्चा में आई थी। पाकिस्तान से उनकी शादी की खबर उड़ने के बाद पत्रकारों ने ठाकरे परिवार में मामले की सच्चाई के बारे में पूछा। इस पर बताया गया कि नेहा की शादी किसी मुस्लिम से नहीं बल्कि गुजराती लड़के से हुई है। शादी में बाल ठाकरे समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या
नेहा के पति डॉक्टर मनन ठक्कर धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने हैं, तो ठाकरे परिवार ने इससे साफ इनकार कर दिया। नेहा के पति डॉक्टर मनन ठक्कर मुंबई में ही रहते हैं। उनके पिता नीपू भाई ठक्कर मुंबई के मशहूर बिल्डर हैं। नेहा और मनन की शादी 4 दिसंबर 2011 को मुंबई के 5 स्टार होटल ताज लैंड एंड्स में। बता दें कि पाकिस्तान की सरकार से उनका विरोध था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें पाकिस्तानियों से मिलने में कोई परहेज नहीं था। एक तरफ बाल ठाकरे भारत के पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने यहाँ डिनर पर बुलाने में भी कोई एतराज नहीं था। और अब जब महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, सियासी जंग बढ़ रही है, ऐसे में ये खुलासा होना कहीं न कहीं इशारा करता है कि कहीं न कहीं ठाकरे परिवार कुछ तो जरूर छुपाता नजर आ रहा है अपनी ही जनता से, अपने ही लोगों से और उन लोगों से जिनका भरोसा वो जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पर फिर से एक बार गाज गिरने तय है, क्योंकि जिस तरीके से नवनीत राणा पर वो निशाना साधने में देरी नहीं करते हैं, उस तरीके से नवनीत राणा भी अब एक के बाद एक ऐसी बयानी दे रही हैं कि दबंग नेता के तौर पर यहाँ पर साबित हो रही है नवनीत राणा। और कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर देने के लिए नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी बन सकती हैं। उद्धव ठाकरे आने वाले चुनावों में उद्धव ठाकरे को एक कड़ी टक्कर भी दे सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की पोती नेहा ठाकरे पर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होते जा रहा है। जिस तरीके से मुसलमान समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच यहाँ पर फिलहाल मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। चाहे बात कर लीजिए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, तो कुतुब मीनार में जिस तरीके से अभी दंगे फसाद हो रहे हैं, चाहे बुलडोजर को लेकर कह लीजिए, शाहीन बाग से बुलडोजर वापस लौट गया। मुस्लिम समुदाय इस तरह से दंगे फसाद में उतर आए कि यहाँ पर बुलडोजर को वापस जाना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ सीलमपुर से भी कल बुलडोजर वापस लौट चुका है। तो हर जगह धर्म का मुद्दा खड़ा हो रहा है, हर जगह हिंदू मुसलमान शुरू हो रहा है। तो वहीं पर महाराष्ट्र में इस पीक वक्त पर, इस पीक समय पर जिस तरीके से नवनीत राणा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इन तीनों के बीच सियासी सरगर्मी चल रही है, तो वहीं चुनाव सर पर है, जिसको लेकर नवनीत राणा का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं राज ठाकरे के समर्थन में भी कई लोग उतर कर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में राज ठाकरे को एक धमकी भरा पत्र मिलता है जो कि उर्दू शब्दों में लिखा होता है, तो उस पर भी जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ रही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे के एक मुस्लिम दामाद पर जो बड़ा खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता को भड़काने वाला काम है और कहीं ना कहीं उनकी सीएम पद की कुर्सी पर भी गाज गिरनी तय है, जिसके लिए अब नवनीत राणा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके अगेंस्ट खड़ी हो सकती हैं, जो कि अमरावती से एक निर्दलीय सांसद है। तो आपको हमारा एक खास प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।